मुर्दा पड़ी कांग्रेस को जिंदा करने के लिए प्रशांत किशोर नाम के सुषेण वैद्य को बुलाया गया था, लेकिन पार्टी के भीतर ओझा वैद्य नाराज हो गए। लिहाजा सुषेण जी अपने नुस्खा देकर चले गए। कहा कि इन्हें वैद्य से ज्यादा इलाज की जरूरत है। उसके बाद पार्टी के सारे तांत्रिक, जानकार, आलिम, औलिया, पीर, फकीर उदयपुर बुलाए गए हैं। लेकिन असल सवाल तो गांधी परिवार का है। सोनिया के बाद कौन करेगा पार्टी का नेतृत्व? राहुल गांधी को सत्ता में दिलचस्पी नहीं, प्रियंका गांधी भाई राहुल से आगे निकलने को तैयार नहीं, तो सोनिया बेटे को पीएम बनाने का सपना पूरा कर लेना चाहती हैं। असंतुष्टों को गांधी परिवार मंजूर तो है, लेकिन कोटरी पुरानी ही चाहिए। तो राहुल प्रियंका को इन नेताओं की सौदेबाजी बर्दाश्त नहीं। ऐसे में सच तो ये है कि फिर से राहुल गांधी से कातर होकर त्राहिमाम करते हुए की जाएगी प्रार्थना। कांग्रेस को बचाने के लिए अध्यक्ष बनना स्वीकार करने की अभ्यर्थना की जाएगी। सुर मुनिगण का ये सस्वर गायन उन सब असंतुष्टों के सामने ही होगा और इसमें उनकी मूक सहमति मानी जाएगी। संगठन चुनाव से पहले 400 नेताओं की मौजूदगी में ये कवायद पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ साबित होगी। इसके साथ एक व्यक्ति एक पद और एक परिवार एक टिकट जैसी आदर्श बातें भी रखी जाएंगी। लेकिन परिवारवाद खत्म करने के लिए बनाए नियम गांधी परिवार पर लागू नहीं होंगे। ये अलग बात है कि 4 कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर असंतुष्टों को संतुष्ट किया जाएगा। हर कोई सोचेगा कि अब मेरा नंबर आएगा। सारी बगावत रचनात्मक क्रांति में बदल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कलह के कैंसर से जूझ रही कांग्रेस की कीमोथेरेपी कैसे होगी? उदयपुर में ही इसकी झलक देखने को मिली, जब सचिन पायलट के पोस्टरों को चिंतन शिविर के पास से हटा दिया गया। बूढ़े नेता अब भी हावी हैं और नौजवानों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, जबकि युवा नेता धीरज का परिचय दे रहे हैं। देश भर के, जैसे मैंने कहा, 425 से 420 हम सब नेता इकट्ठा होंगे और इसमें एक जो बात मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि लगभग आधे जो डेलीगेट्स हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है। तो युवाओं को प्राथमिकता दी है ताकि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो सीधा उन युवा नेताओं से लें जो देश पे उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत से, जहाँ से भी हमारे युवा साथी आते हैं, अग्रिम संगठन के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, उन सब से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अपनी आगे की रणनीति को तैयार करने में ये शिविर बहुत अहम साबित होगा। और मुझे लगता है कि इस शिविर के पश्चात जल्द संगठनात्मक जो चेंजेस सरकार को, पार्टी को करने हैं वो भी करेंगे। इसी के साथ जमीन से कटी कांग्रेस को जमीन पर उतारने के भी तरीके सोचे जाएंगे। मसलन राज्यों की राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप अलग संविधान का प्रावधान किया जा सकता है। समितियों का कार्यकाल भी तय किया जा सकता है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की बूथ और पन्ना प्रमुख रणनीति ने कांग्रेस को बता दिया है कि कॉर्डर बेस्ड पार्टी से मुकाबले के लिए बहुत कुछ सीखना होगा। ऊपर से नीचे तक तालमेल बनाने और सिविल सोसाइटी को साथ लेकर चलने के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आखिरी आदमी तक पहुंचने के लिए बीजेपी के पास हिंदुत्व का संदेश है, लेकिन कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी का रोना लेकर कितनी कामयाब हो पाएगी? इस पर भी उदयपुर में चिंतन मनन होगा। राजनीति के सुषेण वैद्य प्रशांत किशोर ने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाने का नुस्खा दिया है। कांग्रेस इस पर अमल करेगी, लेकिन अपने तरीके से। सवाल ये है कि चुनाव में व्हाट्सएप इस्तेमाल की बीजेपी की रणनीति का कांग्रेस जवाब तलाश पाएगी। संगठन के बाद चुनावी रणनीति को लेकर भी होगी बात। पंचमढ़ी शिविर में कांग्रेस ने गठबंधन राजनीति में उतरने का फैसला लिया था, लेकिन पीके ने कई राज्यों में एकला चलो की नीति अपनाने तो कमजोर राज्यों में गठबंधन करने की सलाह दी। कहा जा रहा है कि यूपीए 1 में साथ आई बहुत सी पार्टियां यूपीए 2 के कार्यकाल में साथ छोड़कर चली गई थीं। इसलिए खुदी को कर बुलंद इतना की बात कही जा रही है, ताकि आवाम खुद कांग्रेस से उसकी रजा पूछने को मजबूर हो जाए। यानी बीजेपी को विपक्ष की साझा चुनौती देने वाले गठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने की उम्मीद कम ही है। कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में मिली शिकस्त के बाद अपने अपने राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दल कांग्रेस को बहुत तवज्जो देंगे भी नहीं। कांग्रेस को 2024 के आम चुनाव से पहले करीब 11 विधानसभा चुनाव में अपनी हैसियत साबित करनी है।
वहीं लोकसभा की 180 सीटों पर कांग्रेस लगभग 0 है। कांग्रेस की नब्ज थामकर गए पीके ने कहा है कि ये सोचना गलत होगा कि जनता नाराज होकर सरकार को उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस को सत्ता मिल जाएगी। बहरहाल चिंतन शिविर के राजनीतिक प्रस्ताव के तहत देश में ध्रुवीकरण के मुद्दे पर बात होगी। हालांकि पीके का दावा है कि देश में ध्रुवीकरण कतई नहीं हुआ है। उनके इस दावे से ही उनकी मंशा पर संदेह खड़ा हो गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, केंद्र राज्य संबंध, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के मुद्दों पर बात होगी। तो आर्थिक प्रस्ताव में महंगाई, मंदी, बेरोजगारी और निजीकरण पर चर्चा की जाएगी। तो किसानों के मुद्दे पर प्रस्ताव में एमएसपी, कर्ज माफी, तो युवाओं के मुद्दों में नई शिक्षा नीति, तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लाए प्रस्ताव में आरक्षण और दलित पिछड़ों से अन्याय के मुद्दे उठाए जाएंगे। बहरहाल 3 दिन तक अलग अलग होने वाली बैठकों में मंथन के बाद एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा और 15 मई को कांग्रेस कार्य समिति की मुहर लगाई जाएगी। लेकिन जानकारों का मानना है कि कुल मिलाकर होना वही है जो गांधी परिवार चाहेगा। लेकिन ये भी तय है कि मोदी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के लगातार बढ़ने के बावजूद कांग्रेस के लिए 2024 की राह आसान नहीं है। ऐसे में उदयपुर के चिंतन शिविर के मंथन से आखिरी कतार के नेता और कार्यकर्ताओं के मन की बात सामने आने की संभावना कम समझी जा रही है। माना ये जा रहा है कि पहले से तैयार किए कागजों पर ही मोहर लगवाने की कवायद की जा रही है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।